असगरी की मंगनी आकिल के छोटे भाई से हुई थी। आकिल की माँ अकबरी के ढंग को देखकर इतना डर गई थी, वो सोच रही थी कि मोहम्मद आकिल का ब्याह किसी दूसरे घर में कर दे। जब असगरी ने खाने में दखल दिया तो मामा अजमत की बददियानती जाहिर होने लगी। असगरी ने जब मामा अजमत की खबर लेने लगी, हर चीज़ में वो मामा अजमत का गबन साबित हुआ, तो मामा अजमत असगरी के खिलाफ हो गई। आखिर कब तक अपने निकम्मे दोस्तों की महफिलों और खेल कूद में लगे रहोगे? कुछ तो जिम्मेदारियों का एहसास करो। मियाँ तो जब से लाहौर गए हैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। 6 महीने बाद जी में आया तो कुछ भेज दिया, वरना कोई वास्ता नहीं। खुशनसीबी उस माँ बाप की कि जिनकी असगरी बेटी थी, या फिर खुशकिस्मती उस घर की जिसकी बहू बनकर वो गई थी। असगरी की मंगनी आकिल के छोटे भाई से हुई थी। आकिल की माँ अकबरी के ढंग को देखकर इतना डर गई थी, वो सोच रही थी कि मोहम्मद आकिल का ब्याह किसी दूसरे घर में कर दे। लेकिन आकिल ने समझाया कि असगरी अकबरी जैसी नहीं है। उसने अपनी माँ को समझाया कि अगर वो चिराग लेकर भी ढूंढेगी तो उसको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। असगरी की शादी ईद के अगले दिन तय हो गई। माँ का इरादा था कि असगरी को अकबरी की निस्बत ज्यादा दहेज दिया जाए, मगर असगरी ने मना कर दिया। असगरी की कामिल से शादी हुई। कामिल बहुत ज्यादा कम पढ़ा लिखा, लेकिन असगरी की बचपन में तरबियत हुई थी। दिन ब दिन घर में बरकत ज्यादा होती गई। असगरी खानम के नाम से मशहूर और तमीज़दार बहू का लक़ब पाया। सब अच्छा चल रहा था। ना सास बहू की लड़ाई होती थी, ना बहस होती थी, ना मियाँ बीवी की किसी बात पे तकरार। लेकिन मामा अजमत थी, घर के तमाम कामों का मदार उसी पर था। जब असगरी ने खाने में दखल दिया तो मामा अजमत की बददियानती जाहिर होने लगी। असगरी ने जब मामा अजमत की खबर लेने लगी, हर चीज़ में वो मामा अजमत का गबन साबित हुआ, तो मामा अजमत असगरी के खिलाफ हो गई। चूँकि असगरी बहुत मुरव्वत लिहाज वाली औरत थी, तो उसने कहा कि मामा अजमत को रुस्वा करने से क्या फ़ायदा होगा। असगरी ने जो हिसाब किताब में टोक लगाई, मामा अजमत उसके मुखालिफ हो गई। उड़ गई ना? अच्छा ही उड़ गई। हर वक्त शोर मचाए रखती थी। मैंने उड़ी नहीं, आज़ाद की है मैंने। इस घर में अकबरी का शोर कम था, जो ये मैंने पूरा दिन घर को सर पे उठाए रखती थी। खैर, आ गए तुम? हाँ, आ गया। आखिर कब तक अपने निकम्मे दोस्तों की महफिलों और खेल कूद में लगे रहोगे? कुछ तो जिम्मेदारियों का एहसास करो। कभी कभी तो तुम अकबरी जैसे लगते हो मुझे। अकबरी जैसे? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम शतरंज खेलते रहते हो और अकबरी जज्बात से। जैसे एक औरत के लिए सुगड़ होना ज़रूरी है, वैसे ही एक मर्द को जिम्मेदार होना चाहिए। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह शख्स हूँ? मुझे एहसास है, मगर क्या? अब्बा जान का एक मुकाम है इस शहर में। आखिर भाई की काबिलियत को भी सारे मोहल्ले में और ख़ानदान में जाना जाता है। सिर्फ एक तुम ही हो जो खुद को गैर ज़रूरी मशागिल में उलझाए रखते हो। अच्छा, तो मेरे घर जल्दी वापस आ जाने से, शतरंज ना खेलने से और रुफाका से दूरी इख्तियार कर लेने से बेहतरी आ सकती? कोशिश तो करके देखो। मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पुराने मशागिल की वजह से अब्बा अम्मा और मैं परेशान रहें। इस पिंजरे में मैना को जैसे आज़ाद किया मैंने, इसी तरह अपनी ज़ात के ज़ंदान से खुद को आज़ाद करो। अस्मत, रमज़ान आ रहा है, तुम भी तैयारी कर लो। बर्तन कली करवाने हैं, घर की सफ़ेदी करवानी है। और हाँ, लाला से कहो किसी तरह भी किसी से 50 रुपए कर्जा लेके ईद का खर्चा चला ले। बीबी, तमीज़दार बहू तो अपनी अम्मा के यहाँ मेहमान बनकर जाएंगी, और सुनने में आया है तहसीलदार आएंगे और उनको अपने साथ ले जाएंगे।
और अगर वो गईं तो छोटे साहब उनके साथ पीछे ही जाएंगे। फिर तुम अकेले घर को कली करवा के क्या करोगे? मियाँ तो जब से लाहौर गए हैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। 6 महीने बाद जी में आया तो कुछ भेज दिया, वरना कोई वास्ता नहीं। मोहम्मद आकिल तो माँ से अलग हो ही चुका था। मोहम्मद कामिल का ही इस घर में दम था। अरे सच बता, तमीज़दार बहू क्या चाह रही है? बीबी, जाने न जाने तो खुदा जाने, जो सुना वो कह दी। अरे कब वक्त किससे सुना, क्यों कर मालूम हुआ? सुनने की पूछो तो कफ़ायतो निसा से 2 रुपए कर्ज लेने गई। उसने कहा दे तो देती, मैं तो पहाड़ पे जाने वाली हूँ। जब मैंने उससे पूछा तब पता लगा कि वहाँ तो सब ठीक ठाक है। थोड़ी देर बाद तहसीलदार आए, ईद के दूसरे दिन सब चले जाएंगे। और सुनने पे क्या मुनस्सर है, खुदा को देखा नहीं, अक्ल से पहचाना है। और बीबी, तुम्हें तमीज़दार बहू के लक्षण नजर नहीं आते? कोठे से नीचे आना तो कसम हो गया। बीबी, खत पे खत अब्बा की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्या मामलात है। कामिल, एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? माँ भला ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुझसे छुपाऊंगा? अम्मा खुदा की कसम मुझे इससे मुतल्लिक कोई खबर नहीं, ना ही असगरी ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र किया। चल बे झूठे, हमसे बातें बनाता, इतनी बड़ी बात और तुझे खबर नहीं? माँ अगर मुझ पे यकीन नहीं आता, ले तेरे सर की कसम खाता, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। क्यों री अजमत? कामिल तो कहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं। ना मियाँ, बुरा ना मनाना, तुम्हारी बीवी जाने की तैयारियां नहीं कर रही? क्या तुम्हें नहीं पता वो तुमसे छुपाती है? माफ करना मियाँ, ये कोई मिजाजदार बहू नहीं है जिसके पेट में कोई बात ना समाती थी। ये तमीज़दार बहू है, ये तो अपना भेद किसी को ना दे। भला कामिल, अगर ये बात सच है तो तुम्हारा क्या इरादा है? अरे माँ, मैं क्यों कर तुझको अकेला छोड़कर जाऊंगा? और अस्करी को ऐसी क्या जबरदस्ती आन पड़ी कि बिना पूछे चली जाए? पूछूंगा कि भला ऐसी क्या बात आन पड़ी? अरे इस नामुराद मामा की बात का इतबार क्या करें? अभी बहू से कोई बात ना करियो, जब बात की तहकीक कर लूं तो बात पूछियो। इस तरह की बातों से मामा अजमत असगरी को सास और मियाँ के सामने बुरा बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत समझदार थी असगरी, सब समझती थी। इतनी अहमक नहीं थी कि जल्द बिगड़ जाती। वो समझती थी कि जब बात खुलेगी तो देखा जाएगा। असगरी ने अपने बड़े भाई को खत लिखा और बताया कि मेरे साथ सबका बर्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन एक मामा अजमत है जो मेरा घर बर्बाद करने में लगी हुई है। अल्लाह भी अस्करी, मैंने खालू अब्बा का खत मंगवाया, तुमने ना भेजा। कौन मांगने आया? यही मामा अजमत मौजूद है यहीं पे। क्यों री बीबी, तो पिछले जुमे हमारे घर आई थी या नहीं आई थी? और क्या मैंने तुम्हें कह दिया था या नहीं दिया था? अरे हाँ बीबी, इन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन निगोड़ी अकल ही साथ नहीं देती। अब देखो यहाँ आने तक घर के सारे धंधे भूल गई। हाँ हाँ, तुम्हें तो लूटना और फसाद डलवाना याद रहता है। हाँ हाँ, खत मौजूद है और एक नई किताब भी आई है, बड़े मज़े की किताब है, तुम लेती जाना। तुम्हारी सास अपनी बहन के घर किस गरज से गई है? वो बेचारी भी इस नामुराद मामा की हाथों दर बदर मारी मारी फिरती है। कोई महाजिन है, उसका 6 रुपया देना इसलिए गई है। कौन महाजन? वो नालिश करने वाला? नाम तो नहीं पता। अरे हाँ बीबी, वही हजारी मल। वो ही हजारी मल ना, जिसकी दुकान जौहरी बाजार में है? हाँ हाँ वही। अरे उसका तो मेरे ससुराल के साथ भी लेन देन है। भला उस मुँह की क्या ताकत जो नालिश करेगा। मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, फिर देखती हूँ कैसा बनाती हूँ इसे।
तमाशा खानम 2 दिन असगरी के घर रही और फिर वापस चली गई। कामिल की माँ को उसकी बहन ने 1 हफ्ते के लिए और ठहरा लिया। इसी दौरान मामा अजमत को एक और शरारत सूझी।